दोस्तों, अगर मैं कहूँ अब आपको ये कहूँ कि ज़ेब्रा फिंचेस को इतनी तेज़ी से ब्रीड पर लाया जा सकता है कि एक बार फ़ार्मूला लगाओ और देखो कि दिनों में चेंजेस आते हैं। तो जी हाँ, आज मैं आपको वही फ़ार्मूला देने वाला हूँ, ऐसा फ़ार्मूला जिसकी 4 चीज़ें ज़ेब्रा फिंचेस की दुनिया बदल बदल देती है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आपका भाई पिंचेस पैराडाइज़ से और आज हम बात करने वाले हैं ज़ेब्रा पिंचेस की एक ऐसी फ़ास्ट ब्रीडिंग फ़ार्मूले के बारे में जो मैं खुद रोज़ाना इस्तेमाल करता हूँ। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, बस 4 सादा मगर पावरफुल चीज़ें हैं। उबला हुआ अंडा, थोड़ी-सी ब्रेड मोरिंगा और मीलवॉर्म्स पाउडर। आज की पूरी वीडियो में आप देखेंगे कि ये फ़ार्मूला कैसे बनता है, क्यों काम करता है, कब देना है, कैसे देना है, कौन-सी गलतियाँ नहीं करनी और सबसे बढ़कर इसका रिप्लाई ज़ेब्रा फिंचेस क्यों इतना ज़बरदस्त आता है। दोस्तों, सबसे पहले आपको वो बात बताना चाहता हूँ जो 90% लोग समझते ही नहीं। ज़ेब्रा फिंचेस आम परिंदों की तरह नहीं है, इनकी बॉडी बहुत छोटी होती है, एनर्जी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है और ब्रीडिंग में जाने के लिए इनको एक्स्ट्रा प्रोटीन और एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए होती है। अक्सर लोग कहते हैं कि यार मेरे ज़ेब्रा फिंचेस ब्रीड पर नहीं आ रहे हैं, कभी नर में साइकिल नहीं, कभी मादा अंडा तोड़ कर देती है, कभी बॉक्स में नहीं बैठती। ये सब क्यों होता है? क्योंकि जिस्म के अंदर न्यूट्रिशन पूरा नहीं होता। और आज जो फार्मूला मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो ज़ेब्रा फिंचेस के अंदर प्रोटीन, एनर्जी, कैल्शियम प्लस विटामिन्स का पूरा सिस्टम मुकम्मल करता है। हमारा पिंच छोटी होती है, ताकत कम होती है, अंडे बनाने के लिए जिस्म को डबल एनर्जी चाहिए होती है। सॉफ्टवुड के अंदर पिंच असल में वो चीज़ें फ़ौरन जज़ब हो जाती है। आप सीड मिक्स देंगे वो 70% ज़ाया होता है, आप सॉफ्ट फूड देंगे वो 90% जज़ब होता है। इसलिए फास्ट ब्रीडिंग हमेशा सॉफ्ट फूड से ही होती है। आज जो सॉफ्ट फूड फार्मूला है वो इतना नरम और ताकतवर है कि ज़ेब्रा फिंचेस 7 से 12 दिन के अंदर ब्रीडिंग मोड में आ जाती है। दोस्तों, उबला हुआ अंडा सबसे बड़ा प्रोटीन बूस्टर है। ये पिंच के जिस्म को वो एनर्जी देता है जो ब्रीडिंग के लिए ज़रूरी है। लेकिन एक बात ज़हन में रखिए, हम पूरा अंडा इस्तेमाल नहीं करते, हम सिर्फ अंडे की जर्दी इस्तेमाल करेंगे क्योंकि वो ज़्यादा ताकतवर होता है। लेकिन मैं आपको ये लाजमी बताना चाहूँगा कि आप पूरा अंडा दिया करें ज़ेब्रा फिंचेस के लिए। दूसरे नंबर पर हम शामिल करेंगे इसमें ब्रेड। ब्रेड सॉफ्ट फूड को सॉफ्ट बनाने का काम करती है और ज़ेब्रा फिंचेस इसको बहुत पसंद करते हैं। ब्रेड पिंच के पेट में फ़ौरन हल हो जाती है और एनर्जी में तब्दील हो जाती है। नंबर 3 पर हम इसमें ऐड करेंगे मोरिंगा। मोरिंगा एक कंप्लीट विटामिन ट्री है। अगर ज़ेब्रा फिंचेस को रोज़ाना मल्टीविटामिन नहीं मिलता वो कभी ब्रीड पर नहीं आएंगी। मोरिंगा इनकी जिस्म में कैल्शियम, विटामिन ए, विटामिन सी, आयरन, एंटीऑक्सीडेंट सब कुछ पहुंचाता है। और 4 नंबर पर हम जो चीज़ इसमें ऐड करेंगे वो है मीलवॉर्म्स। मीलवॉर्म्स के लिए ज़ेब्रा फिंचेस पाउडर वो भी प्रोटीन का ख़जाना है। ये नर पिंच में सिंकिंग एनर्जी बढ़ाता है, मादा पिंच में एग प्रोडक्शन को बूस्ट देता है और सॉफ्ट फूड में इसका पाउडर बहुत बेहतरीन जज़ब होता है। चलिए अब आते हैं फार्मूला बनाने पर। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप तरीका बताऊंगा इंशाल्लाह। एक उबला हुआ अंडा, एक आधा हिस्सा डबल रोटी का, ठीक है, 1 चम्मच मोरिंगा पाउडर, 1 चाय का चम्मच मिलवॉर्म्स। अंडा उबाल कर अच्छी तरह ठंडा करें। सफ़ेद अच्छी तरह इसे हाथ या चम्मच से अच्छी तरह मैश करें या कद्दूकस के साथ इसे बारीक कर लें। एक ब्रेड का स्लाइस लें और इसकी आप डबल रोटी को भी अच्छी तरीके से आप कद्दूकस के साथ बारीक कर लें। और मोरिंगा, अब 1 चम्मच मोरिंगा पाउडर इस पर डालें। मोरिंगा को आप थोड़ा डालें अपनी मकदार से, अपने परिंदों के लिहाज से, ठीक है। अगर फिर भी अगर भाइयों को मसला होता है कि हमारे साथ एक पैर है या 2 पैर है और हम उसको कितना डालें, तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलवम्स, अब 1 चाय का चम्मच मिलवम्स पाउडर डालें। ये नर और मादा दोनों को जल्द ब्रीडिंग मोड में लाता है, ठीक है। अंडे, इन सब को अच्छी तरह से मिक्स करें। इन सब को हाथ या चम्मच से अच्छी तरह मिक्स करें। ये सॉफ्ट फूड एकदम फ्रेश इस्तेमाल करें, ठीक है। दोस्तों, सॉफ्ट फूड किस वक्त देना है, ये बहुत अहम सवाल है। तो सॉफ्ट फूड आपने सुबह देना है, सुबह 8-9 बजे तक। हफ्ते में 4 दिन आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हफ्ते में इसे आप
ریگولر بھی دیں گے تو یہ بہت بہتر ہے، اس کا کوئی وہ والا مسئلہ نہیں ہے کہ آپ کے پرندے بیمار ہو جائیں گے۔ دوستو جب آپ یہ فارمولہ 7 دن تک دیتے ہیں تو آپ دیکھیں گے نر پنچ زیادہ گانے لگے گا، مادہ پنچ نیسٹ مٹیریل اٹھانے لگیں گی، دونوں ایک جگہ بیٹھنا شروع ہو جائیں گی، مادہ نیسٹ بال میں لیٹ کر پوزیشن بنانا شروع کر دیں گی، اور یہی وہ نشانیاں ہیں کہ فارمولہ کام کر رہا ہے۔ اگر سا فوڈ صحیح دے دے اور نیسٹ صحیح ہو تو بریڈنگ رک جائے گی، تو بریڈنگ رکے گی بھی نہیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے دوستو۔ تو دوستو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، اس کا آپ نے پورا خیال رکھنا ہے اور اپنے زیبرا پنچز کو خوشحال زندگی دینی ہے، ٹھیک ہے دوستو۔ میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ ہم نے اگر پنچز کو یا کسی اور برڈز کو قید میں کر دیا ہے اور اگر ہم اس کا صحیح طریقے سے خیال نہیں رکھیں گے تو اس حساب کتاب اللہ ہم سے پوچھے گا، تو اس کا خیال بھی رکھنا ہے اور اس سے اچھی بریڈ بھی لینی ہے انشاءاللہ۔ تو دوستو یہ تھی ہمارے آج کی چھوٹی سی ویڈیو، امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹس باکس میں لازمی بتائیں کہ آپ کو کیسی ویڈیو لگی۔ تو دوستو یہ تھی ہمارے آج کی ویڈیو، ملتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پرندوں کا خاص خیال رکھیے، اللہ حافظ۔